नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, एक नया लेटर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 23/2/2024 की डेट में। दोस्तों बता दें आप लोगों को, इस लेटर के तहत यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारियों की, कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की नौकरी अब जाने वाली है। जी हाँ, नौकरी समाप्त होने जा रही है इस लेटर के अनुसार। क्या है इस लेटर में पूरी बात, आइए आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों, स्कूलों में पीजीटी लगे हुए हैं। जी हाँ, सरकारी स्कूलों में पीजीटी पोस्ट पर बहुत सारे कर्मचारी जो हैं कौशल रोजगार निगम के थ्रू टीचर जो लगे हुए हैं। तो अब परेशानी उनके सामने दोस्तों क्या आ रही है, जो रेगुलर भर्ती है वो हो रही है। तो रेगुलर भर्ती के तहत लगे हुए जो पक्के टीचर हैं वो ज्वाइनिंग करने के लिए स्कूलों में पहुंच रहे हैं। तो कौशल रोजगार निगम के थ्रू लगे हुए टीचर को हटाए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। जहां जहां पर भी पक्का टीचर पहुंचेगा वहीं से कौशल रोजगार निगम के टीचर को हटा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर देखिए बताया गया है, विषयांकित मामले में के संबंध में व्यक्त किया जाता है कि विभाग द्वारा सीधी भर्ती यानी कि प्रमोशन, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के माध्यम से विभिन्न विषयों के पीजीटी की नियुक्ति की जा रही है। परंतु कुछ विद्यालयों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर विभिन्न विषयों के पीजीटी कार्यरत हैं, यानी कि कौशल रोजगार निगम के पीजीटी भी लगे हुए हैं, जिस कारण से नियमित कर्मचारी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जा रहा है। यानी कि वहाँ पर पक्के कर्मचारी को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि वहाँ पर कौशल रोजगार निगम के थ्रू पर जो है कर्मचारी पहले से ही लगा हुआ है। या तो ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही है पक्के कर्मचारी की, या फिर मार्गदर्शन मांगा जा रहा है, यानी कि गाइडलाइन मांग रहे हैं। जो प्रिंसिपल वगैरह हैं वो पूछ रहे हैं स्कूलों वाले अपने हेड ऑफिस से, भाई क्या किया जाए, यहाँ पर तो पहले से कर्मचारी काम कर रहा है, उसका भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अब यहाँ पर परमानेंट आ गया, तो क्या किया जाए। तो इस संबंध में यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी गई है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, इस संबंध में व्यक्त किया जाता है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध के आधार पर किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति अनुबंध पूर्ण होने तक या किसी स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति होने की शर्त तक के साथ की जाती है। यानी कि या तो दोस्तों उसका कार्यकाल पूरा हो जाए कर्मचारी का कौशल रोजगार निगम के, जैसे कि 1 साल का अनुबंध है तो 1 साल उसका पूरा हो जाए, या फिर उसकी जगह पर कोई परमानेंट टीचर आ जाए तो यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी को हटा दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है शर्त नंबर 8 के अनुसार प्रावधान बताया गया है इन्होंने। यहाँ पर देखिए किस किस कमी की वजह से, किस किस कारण की वजह से जो है कर्मचारी को निकाला जा सकता है कौशल रोजगार निगम के। यहाँ पर बताया गया है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी कि फंड की कमी से, चेंज इन गाइडलाइन, कोई गाइडलाइन बदल दी जाए, रैशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यानी कि जो मैन पावर का एक तरह से, अभी जैसे कि आप लोगों को उदाहरण देके बताएं तो कई स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था। मर्ज करने के बाद स्टाफ का जो है एक तरह से रैशनलाइजेशन होगा, वहाँ पर पद जो है कम जरूरत पड़ेगी, कम स्कूल होंगे, तो इस वजह से इस कोई पद अगर समाप्त हो जाता है तो भी वहाँ पर जो है उस कर्मचारी को पहले हटा दिया जाएगा, अगर स्कूलों को मर्ज कर दिया जाता है और रैशनलाइजेशन कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय, तो यहाँ पर कारण क्या बन रहा है दोस्तों, ज्वाइनिंग ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय का जो है कारण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन कर्मचारियों की, कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के, हजारों कर्मचारियों की नौकरी समाप्त होने जा रही है। अतः आपको लिखा जाता है कि नियमित पीजीटी की नियुक्ति की स्थिति में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारी को कार्यभार मुक्त करते हुए नियमित कर्मचारी को कार्यग्रहण करवाया जाए। तो स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ साथी कमेंट करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में हमने जो है दिन में एक वीडियो डाली थी जिसमें आप लोगों को क्लियर कर दिया था। देखिए दोस्तों, इस यहाँ पर जो विषय बन रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये बन रहा है कि ज़्यादातर स्कूलों में जो पीजीटी की पोस्ट है, यानी कि जो 11वीं 12वीं को पढ़ाते हैं टीचर, मोस्टली स्कूलों में एक सब्जेक्ट का एक टीचर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही टीचर रह पाएगा, या तो कौशल रोजगार निगम का हो या फिर वो परमानेंट टीचर हो। तो यहाँ पर परमानेंट टीचर आ गया तो कौशल रोजगार निगम वाले को जाना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे विभागों में क्या होता है, जैसे आप आईटीआई का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हो सकता है वहाँ पर 4 पीएन की ज़रूरत है। ठीक है, और पीएन वहाँ पर परमानेंट आ गया 1 या आ गया 2, तो बाकी के जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, या इन परमानेंट 2 कर्मचारियों से काम चलाएगा या फिर इन 4 की भी इनको ज़रूरत है। ज़्यादातर तो ये होता है कि जो एक तरह से जो टेम्परेरी लगे होते हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्टी के तहत, वो लगे ही रहते हैं, इनके साथ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ये तो कई भी चल जाते हैं। ठीक है,
लेकिन दोस्तों जो टीचर का मामला आता है तो वहाँ पर एक ही मोस्टली स्कूलों में टीचर होता है एक सब्जेक्ट का, खासकर पीजीटी लेवल पर। ठीक है, टीजीटी पर भी एक सब्जेक्ट के 2 टीचर कई बार हो जाते हैं, प्राइमरी लेवल पर तो होते ही हैं। ठीक है, वो तो कॉमन करवाते हैं। लेकिन पीजीटी पर दोस्तों ज़्यादातर स्कूलों में ग्रामीण लेवल पर तो ये चीज़ खासकर देखने में आती है, जहाँ पर सीमित बच्चे होते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि भाई एक पोस्ट के लिए एक ही टीचर होता है, इसलिए यहाँ पर ये समस्या सामने आई है। लेकिन अगर दूसरी पोस्टों की बात करें, स्वीपर है, माली है, पीएन है, इनकी तो एक ही डिपार्टमेंट में कई कई सारे स्वीपर होते हैं, कई कई माली होते हैं, कई कई पीएन होते हैं। तो वहाँ पर इस तरह की ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, जो ज़्यादातर साथी पूछते हैं। ठीक है, दिन में हमने बाकी वो क्लियर भी कर दिया था। भाई जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे होते हैं जो कर्मचारी, जो कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं खासकर, ठीक है, वो काम के बर्डन की वजह से लगाए होते हैं, डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा काम होता है, इसलिए इनकी नौकरी सिर्फ और सिर्फ रेमो क्रम पर जो है डिपेंड करती है आपके डिपार्टमेंट के मुखिया पर। वो आपको कब तक रखना चाह रहे हैं, कब तक नहीं। वो सैंक्शन पोस्ट पर काम नहीं करते। लेकिन स्कूलों में दिक्कत क्या है, भाई स्कूलों में तो वो सैंक्शन पोस्ट पर ही काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं, एक पोस्ट है तो एक ही जगह पर एक ही सब्जेक्ट का टीचर काम कराए, इसलिए इनकी नौकरी अब जाने वाली है, जो पीजीटी लगे हैं कौशल रोजगार निगम के थ्रू हरियाणा के सरकारी स्कूलों में। बाकी सरकार को कोई ना कोई ऐसा समाधान करना चाहिए जहाँ पर टीचर नहीं है सब्जेक्ट के, वहाँ पर इनको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ऐसे किसी की नौकरी समाप्त नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत बात कह सकते हैं। अब ये एक अचानक से कहाँ जाएंगे, जैसे ही ज्वाइनिंग होती है तुरंत इनको यहाँ पर हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। तो ऐसा सरकार को खासकर नहीं करना चाहिए। किसी अन्य स्कूल में जहाँ पर भी पोस्ट अवेलेबल है वहाँ पर इनको भेज देना चाहिए। बाकी देखते हैं, सरकार ने तो अब यहाँ पर जो रूल है वो तो सीधा यही कहता है कि भाई परमानेंट कर्मचारी आते ही छुट्टी कर दी जाए। अब छुट्टी करेंगे तो भाई परेशानी तो लाजमी है। बाकी देखते हैं, जो भी अपडेट आगे आएगी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।